हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन रिपब्लिक स्टेनोग्राफी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायाधीश महोदय, साक्षियों के कथन के ब्यौरेवार वृत्तांत से यह स्पष्ट और निश्चायक रूप से स्थापित हो गया है कि जैसे ही बस ड्राइवर अर्थात अपीलार्थी ने ट्रैक्टर को दूसरी दिशा से आते हुए देखा था, वैसे ही उसने बस को रोक लिया था, उसे वापस किया था और एक लोहे की छड़ निकाली थी और मृतक को उसके ट्रैक्टर पर से नीचे खींचा था और एक के बाद एक वार उसने करने आरंभ कर दिए थे। एक प्रकरण पर अभियुक्त साक्षी 3 अपीलार्थी से छड़ छीनने में सफल हो गया था। फिर भी अपीलार्थी इस प्रयोजन के लिए दूसरी छड़ ले आया था। परिणाम स्वरूप मृतक भूमि पर गिर गया था, जहां से अपीलार्थी उसको उठाकर बस में ले गया और उसको कुछ दूर ले जाने के बाद जब बस में कुछ यात्रियों के जोर देने पर उसने बस को रोका, तब उसने मृतक को सड़क पर फेंक दिया था। जिस प्रकार अपीलार्थी ने यह कार्य किया है कि वह वास्तव में दिल दहलाने वाला और भयानक है और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कारण नहीं है तथा अपीलार्थी के काउंसिल द्वारा कतिपय कुछ अंतर्विरोधों को इंगित किया गया है, जो कि महत्वहीन तथा अल्पतम हैं तथा अपीलार्थी के निरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को वे मूल रूप से न तो कोई चुनौती देते हैं और न उस पर कोई प्रभाव डालते हैं। साक्ष्य में थोड़ा बहुत फेरबदल, जिसको कि कभी कभी अंतर्विरोध कहा जाता है, ऐसे अंतर्विरोध का होना तब स्वाभाविक है जब कई साक्षियों ने घटना को देखा हो तथा काफ़ी विलंब के पश्चात न्यायालय के समक्ष उसके संबंध में उन्होंने साक्ष्य दिया हो। इसके अतिरिक्त इस मामले में अपीलार्थी द्वारा अपराध को कारित किए जाने का हेतुक स्थापित हो गया है। निश्चित रूप से इसके आधार रमेश चंद्र की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी ही है। सभी सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्षियों ने इस महिला के साथ मृतक और अपीलार्थी के संबंधों की ओर इशारा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श PAC और PAD निर्णयों की प्रतियां निश्चायक रूप से अपीलार्थी और मृतक के संबंध को श्रीमती संतोष कुमारी से जोड़ते हैं।
इसलिए निरापद रूप से यह अनुमान और विनिश्चय किया जा सकता है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ श्रीमती संतोष कुमारी से उसके संबंधों के कारण, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से उसके भी संबंध थे, गहरा विद्वेष था। डॉक्टर अभिसाक्षी 2 के अनुसार मृत्यु सिर पर लगी क्षति के कारण हुई थी और उन क्षतियों को लोहे की छड़ से कारित किया जा सकता है और क्षति संख्या 1 और 2 प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि सिर्फ शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। लोहे की छड़ का प्रयोग प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों अभिसाक्षी 3, अभिसाक्षी 4 और अभिसाक्षी 10 के कथनों से स्थापित हो गया है और इसको अभिसाक्षी 7 और अभिसाक्षी 20 के कथनों द्वारा भी साबित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए प्रदर्श PS1 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह अपीलार्थी के आचरण के अंधेरे पक्ष को ही दर्शाता है। अपराध कारित करने के पश्चात उसने जानबूझकर स्वयं को उस अपराध से बचाने के लिए इसको निष्पादित किया है और उस पर कुछ बस यात्रियों से हस्ताक्षर कराए हैं। प्रदर्श PS की विषय वस्तु मामले के चिकित्सा और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के सामने अल्पमत है। यदि वास्तव में उसकी पिटाई मृतक द्वारा की गई होती तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी रिपोर्ट वहीं पर अर्थात पुलिस पोस्ट पर, जो कि कम दूरी पर ही था, कराता, न कि गांव जाता, जो कि वहां से काफ़ी दूरी पर है। यह बात स्पष्ट है कि अपीलार्थी घटनास्थल से अपराध कारित करने के पश्चात भाग जाना चाहता था और उसके पश्चात उसने इसी दौरान किसी व्यक्ति के प्रदर्श PS को लिखवाया था और उन निर्दोष बस यात्रियों के हस्ताक्षर उस पर लिए थे और दस्तावेज में क्या लिखा गया है इस बात की उनको जानकारी भी नहीं थी, जैसा कि संसार चंद अभिसाक्षी 10 ने अभिकथन किया है। स्टॉप। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।